यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम एज बताने जा रहे हैं। आज इसका बेसिक बताएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे और इससे पहले हम रेशियो पढ़ाए थे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। यदि रेशियो एंड प्रपोर्शन का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा। इस चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए बाबू, एज जो है, एज इसका हिंदी होता है आयु। तो इसमें इस आयु में हम लोग को 3 समय के बारे में जानना है। जिसे बीता हुआ समय उसको हम लोग पहले बोलते हैं, जो समय चल रहा है उसको वर्तमान, और आने वाला समय उसको बोलते हैं बाद। यही 3 समय को जानना है। पहले जो समय बीत गया, वर्तमान जो समय चल रहा है, बाद जो समय आने वाला है। यही 3 समय के बारे में हम लोग को जानना है, सीखना है कि ये तीनों समय में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। इस तरह से आपको जानना है। तो बताइए कि सबसे पहले कि पहले और वर्तमान, ये दोनों में हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं। तो बताइए, पहले लिख देते हैं, पहले वर्तमान। ये दोनों समय में, पहले और वर्तमान, ये दोनों समय में छोटा कौन, बड़ा कौन, यही हमको आज बताना है। अभी बताना है कि ये दोनों समय में छोटा कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन है और बड़ा कौन है, यही बताना है। तो ये पहले और वर्तमान में छोटा पहले होता है और वर्तमान बड़ा होता है। विचार कीजिए कि आप अपने बारे में सोचिए कि आप पहले छोटा थे कि बड़ा थे। आज वर्तमान में कोई आपका उम्र है? बोलिए हाँ या ना। तो वर्तमान से आप पहले छोटा थे कि बड़ा थे? तो कहिएगा कि नहीं सर, वर्तमान से पहले तो छोटा थे। पहले तो इतना छोटा थे ना कि जो चाहता था वो कान ईंट के दूल्हे पर लगा देता था, जो चाहता था डांट देता था, बोल देता था। हम पहले छोटा थे सर। जब पहले छोटा थे हम तो झोला लेके स्कूल जाते थे, बहुत छोटा थे उस समय। और जब छुट्टी होता था ना सर, तो हम झोला में बोला बिना चपोतले चल देते थे, एक हाथ में झोला एक हाथ में बोला लेके। तो पहले आप छोटा थे, अब वर्तमान में आप बड़ा हो गए। पहले जब आप छोटा थे तो बहुत लोग बोलता था ना सर, और आज अब वर्तमान में हो गए तो अब कोई बोलता है आपको? नहीं बोलता है। तो बताइए, ये दोनों समय में छोटा कौन? तो ये दोनों समय में कहिएगा कि सर पहले छोटा नहीं थे सर और वर्तमान में बड़ा। तो ये दोनों समय में देखा जाए तो ये दोनों में ये छोटा और ये आपका बड़ा। तो वर्तमान और पहले में देखते हैं तो छोटा हो गया। पहले छोटा थे हम लोग, वर्तमान में बड़ा हो गए। लेकिन कसम से कहिएगा, ये बाद में क्या होगा? आज वर्तमान और बाद में यदि देखा जाए, ये वर्तमान और बाद में, तो वर्तमान से बाद, वर्तमान में आपका कोई उम्र है? बोलिए हाँ या ना। वर्तमान में कोई आपका उम्र है ना? लेकिन जानते हैं बाद में क्या होगा? बाद में आपका उम्र बढ़ जाएगा। कसम से, ये बाद में ना, वर्तमान में जितना आपका उम्र है ना, तो बाद में ना आपका उम्र बढ़ जाएगा। आज आप 20 साल के हैं तो बाद में आपका 20 से प्लस हो जाएगा उम्र। कहने का मतलब कि ये दोनों में देखा जाए तो ये छोटा होगा, ये दोनों में देखा जाए वर्तमान और बाद में, तो वर्तमान छोटा होगा और बाद बड़ा होगा। और ये दोनों में देखा जाए तो पहले छोटा थे, वर्तमान में बड़ा हुए, लेकिन बाद में और बड़ा हो जाएंगे। कि वर्तमान और बाद में कौन बड़ा? तो बाद बड़ा। कौन छोटा? तो वर्तमान छोटा। वर्तमान में हम लोग जितना उम्र के हैं, बाद में इस उम्र से ज्यादा उम्र के हो जाएंगे।
वर्तमान में यदि आप 20 साल के हैं तो 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 7 साल के बाद आपका उम्र ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब कि वर्तमान से बाद बड़ा होता है। आपको लोग आज भैया कह रहे हैं, आने वाला समय में लोग आपको चाचा कहेंगे, आपको बाबा कहेंगे, समझे कि नहीं? तो बाद में बड़ा मतलब वर्तमान से बाद बड़ा होता है। तो ये दोनों में पूछा जाए कौन बड़ा, तो कहिएगा बाद बड़ा। ये दोनों में कौन छोटा, तो वर्तमान छोटा। ये दोनों में कौन बड़ा, तो बाद वर्तमान बड़ा। और कौन, ये दोनों में हम कह रहे हैं कि ये दोनों में कौन बड़ा, तो वर्तमान बड़ा। ये दोनों में कौन छोटा, तो पहले छोटा। आइए इसको बढ़िया से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको उड़ाते हैं। कभी कभी वर्तमान का उम्र दे देगा और वर्तमान की उम्र देके, वर्तमान की उम्र देके बाद का उम्र पूछेगा। तो जानते हैं, जिसे वर्तमान में बोल दिया कि राम की आयु 20 वर्ष, नहीं बोलिएगा 20 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष, तो बाद में कितना होगा? विचार कीजिए कि आप ही अपने बारे में सोचिए ना कि वर्तमान में आपका भी तो कोई उम्र है, लेकिन बाद में आपका उम्र प्लस हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा। तो बाद में ऐसे भी आपको समझाए कि बाबू वर्तमान से बाद होता है बड़ा, और बड़ा बनाने के लिए प्लस और छोटा बनाने के लिए माइनस। बताइए ये वर्तमान से बाद बड़ा कि छोटा? तो कहिएगा कि सर वर्तमान से तो बाद बड़ा होता है, क्योंकि वर्तमान में आज हम लोग का कुछ कुछ उम्र है, लेकिन बाद में ना ये उम्र बढ़ जाएगा। बाद में उम्र क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वर्तमान बड़ा कि बाद बड़ा? बाद बड़ा। बाद में ना ज्यादा उम्र होगा जी, तो बड़ा। तो उम्र होगा बाद में 20 माइनस 20 प्लस, तो 20 प्लस कहिएगा कितना बाद सर? हम बोलते हैं 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 5 वर्ष बाद 25 वर्ष का हो जाएगा। उसी तरह से रहेगा वर्तमान, उसी तरह से रहेगा वर्तमान और पहले। माना राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो बताइए 3 वर्ष पहले राम की आयु कितनी थी? 3 वर्ष पहले। विचार कीजिए कि वर्तमान में कोई आदमी 40 वर्ष का है, तो पहले उम्र उसका ज्यादा होगा कि कम? रटना कुछ नहीं है, विचार करना है, सोचना है। ऐसे सोचिए जैसे लोग सोचते हैं कि यदि वर्तमान में उम्र 40, तो पहली उम्र कितना होगा? विचारिए ना, सोचिए ना कि जब वर्तमान में 40, तो पहले छोटा कि बड़ा? तो ये वर्तमान से पहले छोटा, और छोटा बनाने के लिए माइनस करते हैं और बड़ा बनाने के लिए प्लस करते हैं। तो बताइए वर्तमान से पहले, अब वर्तमान में आपका भी कोई उम्र है। अब सोचिए कि जितना आपका वर्तमान में उम्र है पहले भी उतना ही था। पहले तो वर्तमान से कम ही होगा, तो कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। बताइए कितना माइनस करना पड़ेगा? तो कितना पहले बोल रहा है, तो 3 वर्ष पहले बोल रहा है, तो 3 माइनस करना पड़ेगा। यहीं पर पूछ देता कि 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद बोल देता। तो विचार कीजिए 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है? 5 वर्ष बाद का मतलब होता है वर्तमान से 5 वर्ष बाद, जो कि वर्तमान इसमें छुपा हुआ है। यहां भी जानते हैं 3 वर्ष पहले का मतलब, 3 वर्ष पहले का मतलब वर्तमान से 3 वर्ष पहले। 5 वर्ष बाद का मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद। ये वर्तमान साइलेंट रहता है। जी हाँ, आपने सही सुना है कि 5 वर्ष बाद का मतलब होता है वर्तमान से 5 वर्ष बाद। तो बताइए 5 वर्ष बाद बोला है, मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद। विचार कीजिए, जरा कसम खा के कहिए कि वर्तमान से बाद बड़ा कि छोटा? फिर अपने ही बारे में सोचिए आप कि आप वर्तमान में आपका जो उम्र है, बाद में उम्र आपका बढ़ जाएगा
कि घट जाएगा, बाद में आपका उम्र ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा, आपका कोई वर्तमान उम्र है, सोचिए बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने के लिए प्लस करना पड़ता है, कितना बाद, तो 5 वर्ष बाद कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। 5 वर्ष के बाद 5 न बढ़ेगा, तो ये 5 वर्ष बाद का आयु पता चल गया, 40 जोड़ 5 यानी 45। तो इसी तरह से आज सब कॉन्सेप्ट देंगे, बेसिक नॉलेज देंगे, तब न फिर प्रश्न बनाएंगे। डायरेक्ट प्रश्न पर यदि आ जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा विद्यार्थी, क्योंकि जानते हैं हम बहुत से टीचर को देखे हैं, आते हैं धनाधन क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टीचर तो क्वेश्चन बना ही देते हैं। टीचर तो बहुत दिन से पढ़ाते रहते हैं, मैथ याद हो जाता है, और बहुत दिन पढ़ते भी तो है, उसके बाद पढ़ाने लगते हैं तो सारा मैथ याद हो जाता है, तो एकदम धनाधन बना देते हैं। तो प्रश्न को हम लोग जब हम क्वेश्चन पर आएंगे, जब टाइप करवाएंगे तो पूरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ध्यान दिलाएंगे, एक क्वेश्चन को एक पॉइंट समझाएंगे। और टीचर क्या करते हैं ना कि बस सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं, और उसको एकदम ट्रिक लगा लगा के एकदम भन ऐसे होता है कर चल लेते हैं। वो बहुत हर्जा करता है बाद में। ये सब ऐसा बीमारी है ना कि धरता है ना, तुरंत पता नहीं चलता है, जब विकराल रूप लेता है तब पता चलता है, तब तक पता चलता है उम्र खत्म हो गया। अब क्या करें, एज ज्यादा हो गया और पढ़ने में भी खराब लगता है, इसीलिए सीख के समझ के पढ़ना है, चक्कर में नहीं पढ़ना है। वो सब खाली क्वेश्चन हो जाएगा वो आप सीखवे नहीं कीजिएगा। जिसके पास 25% भी नॉलेज रहता है ना, वो भी मैथ बनाता है। जिस प्रकार अंधा आदमी भी चल सकता है लेकिन रेस नहीं जीत सकता है, सेम एकदम उसी प्रकार मैथ तो कम ज्ञान वाला भी लोग बना देते हैं, लेकिन उनसे कंपटीशन नहीं निकलता है। कंपटीशन निकालने के लिए उसका जड़ जानना बहुत जरूरी है, पूरा उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानिएगा तो कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। आप में से बहुत विद्यार्थी ऐसा भी हैं जो यहाँ घर में मैथ बना देते हैं, लेकिन जब जाते हैं एग्जाम देने तो वहां पर 20 में आपसे 10 बनता है, 12 बनता है, लेकिन आपसे कम से कम 20 में 18 और 17 बनना चाहिए, कम से कम, उससे कम नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब वही बीमारी आप लोग को भी धर लिया है, बस क्वेश्चन घरे बनाते हैं, उसको समझते नहीं है। तो देखिए इसको अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए जी, तो कभी कभी क्या होगा ना कि पहले का देगा, जिसे दे देगा 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले राम की आयु 30 वर्ष थी। बताइए 5 वर्ष पहले 30 वर्ष, तो वर्तमान में कितनी, तो वर्तमान आयु निकालिए। अब विचार ऐसे करना है, जोड़ेंगे कि घटाएंगे वो आपको बताना है। ये दोनों में बड़ा कौन है आपको ये बताइए पहले। ये दोनों में आप बड़ा कहिएगा कि सर पहले से तो वर्तमान बड़ा होता है। अपने बारे में सोचिए ना कि आप पहले से वर्तमान में बड़ा हो गए कि छोटा हो गए, विचार कीजिए तो कि पहले से आप वर्तमान में, तो कहिएगा ना सर पहले से वर्तमान में बड़ा हो गए, मतलब पहले से वर्तमान बड़ा है, तो हमको वर्तमान का निकालना है, मैंने बड़ा का निकालना है। तो बड़ा का उम्र होगा 30 से प्लस के, कितना प्लस, कितना पहले का है, 5 वर्ष पहले का है, तो 5 प्लस होगा। क्योंकि 5 वर्ष पहले का मतलब आप लोग जानते हैं कि 5 वर्ष पहले का मतलब कब से 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले 30 वर्ष के, इसका मतलब वर्तमान में कितना 35 वर्ष के। उसी प्रकार आगे देखिएगा, पांच वर्ष बाद मोहन की आयु 35 वर्ष हो जाएगी, नहीं 30 वर्ष लीजिए, 30 वर्ष हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान आयु की ज्ञात आपको करने कहेगा, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा वर्तमान आयु, बताइए। 5 वर्ष बाद 30, तो वर्तमान में कितना, 5 वर्ष बाद 30, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए ना, करते का नहीं है। बाद वर्तमान में विचार कीजिए कि बाद वर्तमान में, ये वर्तमान देखिए तो
ये दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है? तो वर्तमान से बड़ा होता है बाद, या कह सकते हैं ऐसे भी, बाद से छोटा होता है वर्तमान। बाद में बड़ा होइएगा, बाद में आपका उम्र ज्यादा होगा कि नहीं, और वर्तमान में कम है। ये दोनों में कंपेयर किया जाए कि ये दोनों में छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा बनाने के लिए माइनस करेंगे। ये दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा? तो बाद के मतलब बड़ा और वर्तमान के मतलब यहां पर हो गया छोटा। ये दोनों में बड़ा कौन? बाद, छोटा कौन? वर्तमान। तो छोटा बनाने के लिए माइनस करते हैं। बताइए कितना माइनस करेंगे? 5 वर्ष बाद है, तो 5 वर्ष बाद से वर्तमान कितना छोटा होता है? 5 छोटा होता है, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। उसी तरह से एकदम छोटा छोटा चीज इसी तरह से सीखना है। तीन वर्ष पहले मंगरुआ की आयु 16 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद वही मंगरुआ की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो 3 वर्ष पहले 16, तो 5 वर्ष बाद कितना? तो ट्रिक तो है कि दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 8 और 8 जोड़ दीजिए, बड़ी बढ़िया लग रही। लेकिन इस चक्कर में मत बढ़िया, लाइफ बर्बाद हो जाता है। पहले समझना है, करना वही कम है, लेकिन समझ के, बिना समझ लेना, डायरेक्ट ना, डायरेक्ट के चक्कर में ना पड़िएगा कभी। डायरेक्ट वाला बीमारी बड़ी खराब होता है। मैथ ना जी, मैथ में जाना जाता है रीजन, बिना रीजने जान ले, आंसर आ गया तो हो गया, मैथ बन गया, चैप्टर खत्म हो गया तो मैथ बन गया। समझिए, 3 वर्ष पहले का मतलब हुआ कब से 3 वर्ष पहले? हम आप लोग को बताए हैं कि 3 वर्ष पहले का मतलब वर्तमान से 3 वर्ष पहले। 5 वर्ष बाद का मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद। माने बाद बोले तो उसमें वर्तमान छुपा हुआ रहता है, पहले बोले उसमें वर्तमान छुपा हुआ रहता है। 5 वर्ष बाद बोला जिसमें वर्तमान छुपा हुआ है। 5 वर्ष बाद का मतलब हुआ वर्तमान से 5 वर्ष बाद। 3 वर्ष पहले का मतलब हुआ वर्तमान से 3 वर्ष पहले। तो सबसे पहले आपको वर्तमान जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? वर्तमान। तो बताइए, ये पहले वर्तमान में कौन बड़ा और कौन छोटा? तो पहले से आप वर्तमान में बड़ा है कि छोटा? पहले से आप वर्तमान में बड़ा हो गए कि छोटा? पहले बड्डी छोटा थे, बड्डी ना लोग ना बड्डी डांटते थे, कनघिचो खिलाते थे। पहले ना हम लोग लुकवा चोरी खेलते थे, पहले ना हम लोग कबड्डी खेलते थे, बहुत छोटा थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं। अब बताइए, पहले से आप वर्तमान में बड़ा हो गए कि छोटा? तो कहिए कि नहीं सर, पहले से वर्तमान में तो बड़ा हो गए। तो पहले से वर्तमान बड़ा होता है, तो 16 और प्लस ये कितना? 3 वर्ष पहले, तो 16 + 3 हो गया वर्तमान आयु, माने 19 वर्ष हो गया। अब 5 वर्ष बाद का मतलब कब से 5 वर्ष बाद? तो यहां पर छुपा हुआ रहता है। 5 वर्ष बाद का मतलब हुआ वर्तमान से 5 वर्ष बाद। जी हाँ, आपने सही सुना है कि 5 वर्ष बाद का मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान का उम्र 19 आ गया है, तो 5 वर्ष बाद का उम्र कितना होगा? तो 5 वर्ष बाद का उम्र 24 होगा। आया 24। लेकिन बताइए कितना कितना जुटा? वर्तमान लाने के लिए 3 जोड़ा गया, और उसके बाद फिर कितना जोड़ा गया? वर्तमान से बाद ले जाने के लिए, 5 वर्ष बाद ले जाने के लिए 5 जोड़ा गया। तो कुल मिला के जोड़ा गया 3 और 5, यानी कितना? 8 जोड़ा गया। तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, यहां से वहां ले जाना है, तो 3 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद कितना? तो उसके लिए 8 जोड़ेंगे। कैसे सर? तो वर्तमान लाने के लिए 3 जोड़े, और वर्तमान से बाद ले जाने के लिए 5 जोड़े, यानी कुल मिला के कितना जोड़े? पहले से वर्तमान लाए, पहले से वर्तमान बड़ा, तो बड़ा बनावेला 3 जोड़े, अब वर्तमानों से बड़ा बाद, तो फिर बड़ा बनावेला 5 जोड़े। पहले से बड़ा वर्तमान, तो बड़ा बनावेला 3 जोड़े, कहीं 3 वर्ष पहले था, 3 वर्ष पहले था। अब वर्तमानों से बड़ा बाद, तो फिर बाद बनावेला 5 जोड़े, यानी कुल मिलाकर कितना जोड़े? 8 जोड़े। तो 8 डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप। देख लीजिए जी,
जिसे दे देगा 5 वर्ष पहले 18 वर्ष का था सोमरा, तो 7 वर्ष न जी, वर्ष बोलिएगा, बाद मंगरा कितना, सोमरा कितना का हो जाएगा? 5 वर्ष पहले 18 वर्ष का था, तो 7 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाएगा? तो 7 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा? तो 7 5 12, 12 जोड़िएगा 30। लेकिन बहुत कुछ इसमें सीखना और समझना है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों में अंतर 12 का है, ये दोनों में अंतर कितना का है? 12 का। तो कहिएगा कि सर दोनों में अंतर 12 का कैसे है सर? वो भी आइएगा नहीं बाबू, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। आगे बड़ा बड़ा जो मैथ बनेगा यही सब चीज से बनेगा। उसमें कोई बड़ा बड़ा मैथ में कोई बड़ा बड़ा चीज नहीं रहता है, सब छोटा छोटा ही चीज रहता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है तो उसमें कोई बहुत बड़ा बड़ा चीज थोड़ी ना लगता है, वही छोटा छोटा ईंट लगता है, छोटा छोटा बालू लगता है, छोटा सीमेंट के तो एकदम पाउडर बिल्कुल अब रहता है, वो सब चीज लग के बड़ा बड़ा बिल्डिंग तैयार होता है। तो ये सब बोलना ठीक नहीं है कि बड़ा मैथ, तो बड़ा मैथ यही से बनेगा, छोटे चीज से बनेगा, यही समझना है। वो भी आइए नहीं, बढ़िया से देखिए। तो देखिएगा 5 वर्ष पहले, तो ये दोनों का अंतर करना हमको है कि 5 वर्ष पहले का मतलब -5 होता है और 7 वर्ष बाद का मतलब होता है +7। ये दोनों का अंतर करना है। हम बोले अंतर 12 होगा, लेकिन आप लोग का सवाल होगा कि 12 कैसे हम ये अंतर समझेंगे सर? तो हम फिर बोलेंगे कि जी पहले और बाद का अंतर जुट जाता है, पहले और बाद का अंतर जुटता है। तो फिर आप पूछिएगा कि जुटता का है सर? तो लीजिए कैसे जुटता है, इसे अंतर जुटता है हम बोले। तो अंतर करते समय ध्यान देना चाहिए, छोटा माइनस बड़ा कि बड़ा माइनस छोटा। अंतर करते समय ध्यान देना चाहिए कि छोटा माइनस बड़ा नहीं, बड़ा माइनस छोटा। बताइए ये दोनों में कौन बड़ा है? ये दोनों में कहिएगा सर +7 बड़ा है, और कौन छोटा है? तो -5 छोटा है। अंतर करना है ये दोनों में, तो अंतर करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? बड़ा माइनस छोटा कि छोटा माइनस बड़ा? तो बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा बताइए इस सर +7 कैसे लिखे? तो बाद रहेगा तो प्लस और पहले रहेगा तो माइनस। 5 वर्ष पहले मतलब -5 और 7 वर्ष बाद मतलब +7। ये दोनों में बड़ा हो गया, प्लस बड़ा होता है माइनस से, कि प्लस में है तो बड़ा और ये माइनस में है तो छोटा। अंतर करते समय यही ध्यान देना है, बड़ा माइनस छोटा करना है। अब बताइए ये 7 है और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बताइए प्लस माइनस, या प्लस मतलब बाद और माइनस बोले तो पहले। बताइए पहले और बाद का अंतर, या बाद और पहले का अंतर। ये माइनस का माने अंतर, ये प्लस बने बाद, ये माइनस बने पहले, और ये माइनस बने, ई माइनस का मतलब होता है अंतर, ई माइनस बने अंतर होता है। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो कितना हो गया? 12। तो बोलिए पहले बाद या बाद पहले का अंतर जुटता है कि घटता है? तो बाद पहले का अंतर जुटता है। क्लियर हो गया? आगे चलते, यही सब चीज हमको बताना है। कहीं हम भी यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं, हम यही देखते हैं कि बहुत मिलियन में गेल है वीडियो के एकदम मैंने व्यू गेल है, सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा मिलियन में, कई मिलियन है। लेकिन देखते हैं मिलियन वाले टीचर को ना कि सबसे कोई मतलब ना है, दुनियादारी से सीधे आए और एकदम खूब एकदम झाड़ना शुरू कर दिए कि जी ऐसे होगा जी, यह ट्रिक वो ट्रिक। लेकिन बेचारा परीक्षा देने जा रहा है तो बन ही नहीं रहा है, गाना गा रहा है कि याद बस याद रह जाती है, और फिर कहता है कुछ याद रहा कुछ भूल गए, यही सब गाना गुनगुनाइत रहता है बेचारा। देखिए अब दे देगा 8 वर्ष पहले का, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले 20 वर्ष का कोई था। अब कहेगा कि 7 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा? तब समझिए यहां पहले तो वर्तमान में लाएंगे, तो अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? तो इन दोनों में बड़ा कौन होता है? वर्तमान बड़ा होता है, तो पहले बड़ा बनाने के लिए प्लस करेंगे, और फिर वर्तमान से बाद बड़ा होता है, तो इससे ये तो 28 ठीक है।
28 हो गया, या ऐसे भी कर सकते हैं 20 प्लस 8 हो गया ये वर्तमान का, और फिर जाना है 7 वर्ष बाद, तो वर्तमान से बाद बड़ा होता है, कुल मिला के कितना जुटा 8 से 15। सुनिए पहले से बाद जाना रहे तो आप सीधा देख लीजिए कितना पहले है 8 पहले, कितना बाद है 7 बाद, ये दोनों का अंतर कितना होगा 15। तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, क्योंकि जानते हैं कि पहले से बाद बड़ा होता है, पहले से बाद क्या होता है, पहले से बाद बड़ा होता है। तो बड़ा करने के लिए प्लस कर देंगे तो 20 और प्लस कर देंगे, कितना अंतर आया 15। तो है दिया हुआ पहले का, अब निकालना है बाद का, तो पहले से बाद बड़ा होता है, इसीलिए इसको हम 15 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। लेकिन कभी कभी बाद के देते पहले का पूछेगा। आज का पूरा ये वीडियो भी यही चलेगा, कल से टाइप शुरू करेंगे अगला क्लास से, क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट है, और अगला क्लास से चलेगा आपका टाइप, तब ना समझ में आएगा खूब बढ़िया से, दिमाग में जाके हिल जाएगा। देखिए बाद का दे देगा कि 5 वर्ष बाद कोई आदमी कितना वर्ष का हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 40 वर्ष का हो जाएगा। तो पूछेगा फिर 3 वर्ष पहले कितना वर्ष का था, 3 वर्ष पहले कितना वर्ष का था। तो आप देखिए सीधा कीजिए 5 3 अंतर कितना हो गया 8, और बाद से पहले होता है छोटा, इस बाद से बाद में आपका उम्र ज्यादा होगा और पहले आपका उम्र कम था, माने बाद में आप बड़ा होइएगा, लेकिन पहले आप छोटा थे, आप ही छोटा थे पहले ना, आप ही छोटा थे। तो बताइए बाद से पहले छोटा, तो छोटा बनाने के लिए -8, ऐसे ही करना है। यहां पर वर्तमान में भी आते हैं तो हो जाता, देखिए वर्तमान तो 5 वर्ष बाद 40, तो वर्तमान में कितना 35, और जब वर्तमान में 35 तो 3 साल पहले कितना 32। क्या हुआ, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या किए, तो 5 वर्ष बाद वर्तमान छोटा होता है तो 5 घटा दिए, और फिर 40 - 5 हुआ, और फिर इधर गए तो वर्तमान से पहले तो और छोटा होता है, वर्तमान से पहले छोटा कितना पहले 3 पहले, कुल मिलाकर कितना घट गया 8 घट गया। देखिए कोई भी एक चैप्टर पूरा जब हमसे पढ़िएगा तब समझ में आवेगा। ये आधा घंटा के वीडियो से आपको पूरा हमको पता नहीं लगा सकते हम किस तरह से पढ़ाते हैं। एक चैप्टर पूरा जिसे हम रेशियो का डाले हैं वीडियो, करीब 11 क्लास का है, डाला हुआ है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में पूरा है। और ये जो बता रहे इसका भी पूरा वीडियो जितना भी होता है सब डाला जाएगा पूरा क्लास, वो देख लीजिएगा इसका भी वीडियो, तब समझ में आपको आएगा कि किस तरह से क्या होता है। तो एक चीज और यहां पर समझना है कि अंतर के बारे में जानना है। जैसे राम का आयु है 30 वर्ष और मोहन का आयु 20 वर्ष, तो ये दोनों में अभी अंतर कितना है, मान लीजिए कब का है, वर्तमान का है, ये अंतर दोनों में 10 का है। लेकिन यही 5 साल के बाद क्या हो जाएगा कि राम का आयु हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा 35, और 5 साल के बाद मोहना हो जाएगा कितना के 25 के। लेकिन देखिए अंतर, देखिए तो इसका अंतर पहले कितना था 10, तो अभी भी 10 है। कहने का मतलब कि दो व्यक्ति के आयु का अंतर कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, दो व्यक्ति के बीच का अंतर कभी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि देखिए आज वर्तमान में अंतर है 10, तो 5 वर्ष के बाद दोनों में 5 बढ़ेगा, दोनों का आयु 5 बढ़ेगा। देखिए ना यहाँ राम का आयु 30 तो मोहन का आयु 20, दोनों में अंतर 10 का। लेकिन 5 वर्ष के बाद राम में 5 बढ़ेगा, तो 5 वर्ष के बाद मोहन की आयु भी 5 बढ़ेगा। राम की आयु 35 हुआ, 5 बढ़ा, तो 5 वर्ष के बाद मोहन की आयु में भी 5 बढ़ गया, वृद्धि हो गया, 25 हो गया। अंतर देखिए आज भी उतना है। कहने का मतलब दो व्यक्ति का अंतर क्यों नहीं बदलता। जानते हैं जितना अंतर दो व्यक्ति का, आपका उम्र और आपके भैया की उम्र का अंतर जितना पहले था उतना ही आज भी है, लेकिन आने वाला समय में भी अंतर उतना ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि
उम्र में जो वृद्धि हो रहा है ना, उस समान रूप से वृद्धि हो रहा है। तो समान रूप से वृद्धि होता है या समान रूप से कमी होता है तो अंतर नहीं बदलता है। देखिए अगला, देखिएगा ए और बी। ए की आयु 50, बी की आयु 45 ले लीजिए, कोई भी। अंतर कितना क्या है जी? 5 के। कब का है? कुछ लिखे नहीं सर, लिख लीजिए कुछ। वर्तमान का है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद हो जाएगा ए की आयु, ए की आयु 60। 10 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा जी? इसका आयु कितनी हो जाएगी? तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु 55 और इसकी आयु 60। अंतर, ऊपर अंतर देख लीजिए, अंतर 5। अभी भी अंतर कितना है? कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्ति के बीच का अंतर नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि समान वृद्धि हो रहा है। 10 वर्ष के बाद इसमें 10 बढ़ा तो उसमें भी 10 बढ़ गया। ये हो गया 60 तो हो गया 55, अंतर 5 तो अंतर 5। दो व्यक्ति के बीच का अंतर क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि समान वृद्धि होता है या समान कमी। 5 साल के बाद 5 दोनों में बढ़ेगा, 10 साल के बाद दोनों में 10 बढ़ेगा। इस तरह से होता है। एक चीज और जान लीजिए, हम लोग तुलना करके पूरे मैथ बताते हैं। तो तुलना करके बताते हैं तो तुलना होता है समान समय से। जैसे दे देगा कि वर्तमान में ए और बी के आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। और ए की वर्तमान आयु दे देगा, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ए की वर्तमान आयु कितना दे देगा? 20 वर्ष दे देगा। तो ए की वर्तमान आयु दिया 20। तो तुलना कैसे होता है ऐसे जान लीजिए। तुलना ऐसे होता है जी, बराबरी वाला से तुलना होता है। नौकरी वाला के तुलना नौकरी वाला से, बेरोजगार के तुलना बेरोजगार से, मंगरुआ के तुलना मंगरुआ से, माने योग के तुलना योग से, अंतर के तुलना अंतर से। ये सब तुलना क्या है सर? मैथ में तुलना कैसे होता है? तुलना ऐसे होता है जी कि ये ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष दिया ई बट्टा के ऊपर, और हम बोलेंगे वही चीज, लेकिन वो बोलेंगे, जो हम बोलेंगे वो बट्टा के नीचे लिखेंगे। ए की जो वो बोला वही चीज हम भी बोलेंगे। ए की वर्तमान आयु हम भी बोलेंगे, लेकिन जो हम बोलेंगे वो अनुपात से बोलेंगे, रेशियो से बोलेंगे। तो रेशियो में देखिए तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? 2 वर्ष है, तो नीचे लिख देंगे 2 है, वर्ष नहीं है। ये अनुपात में न है, रेशियो में न है, इसको वर्ष नहीं बोल सकते हैं। उस भगवान के प्यारे हो जाता है, यूनिट बोल सकते हैं। 2 यूनिट, 3 यूनिट, समझ गया ना। तो किताब बोला ए की वर्तमान आयु 20, हम भी वही चीज बोलेंगे। ऐसी तुलना होता है मैथ में, बढ़िया से समझ लीजिए। मैथवा में तुलना कैसे? तो मैथवा में तुलना ऐसे कि यदि ऊपरे ए की वर्तमान आयु है तो नीचे भी ए की वर्तमान आयु, माने ए की वर्तमान आयु पे तुलना ए की वर्तमान आयु से तुलना हो गया। तुलना आप सीख गए। और जो निकालना है बगल में गुना, निकालना रहेगा बी की आयु तो बगल में 3 से, निकालना रहेगा दोनों के आयु का योग तो बगल में 5 से, दोनों का योग निकालना रहेगा तो 3 2 5 से, दोनों का अंतर निकालना रहेगा, दोनों का अंतर निकालना रहेगा तो अंतर निकालना रहेगा तो बगल में 1 से गुणा करेंगे। इसी तरह से बनाना है। यहां से 10 बार में कट गया, अंतर 10 आ गया। तो अगला जो है, आगे जो है, आगे अगला वीडियो में या बोल सकते हैं सेकेंड क्लास में बताया जाएगा। आगे हमको क्या बताना है तो जान लीजिए। आगे हमको अब इसका टाइप करवाना है। तो टाइप होगा अगला क्लास में। ये आपका एज का क्लास 1 है, एज का क्लास 2 जब होगा उसमें हम टाइप बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब यदि इस चैनल को आप लोग नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन यदि नहीं दबाए होंगे
सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं आप लोग से हम अगले क्लास में।